हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो अभी मैं लेकर आया हूँ 8 पर्सन वाला। ठीक है, जो सेटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे वो 8 पर्सन्स का पढ़ेंगे। अभी सुबह वाला वीडियो जो था वो उसमें मैंने 7 पर्सन्स का आपको बताया था, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो 8 पर्सन्स वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो देखो, आपको दिख रहा होगा। 8 बॉयज अनिल, कमल, राम, संजय, अक्षय, विवेक, राहुल एंड रामू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ बोला है मुझे कि फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो मैं मतलब क्या करूँगा, इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, देखो जब भी आप 8 पर्सन बनाते हो तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए डायगनली। मतलब ये इसका ऑपोजिट हुआ, ये इसका ऑपोजिट हुआ, ये इसका ऑपोजिट हुआ, ये इसका ऑपोजिट हुआ। 8 में और 6 में जब आप डायग्राम बनाते हो तो ऑपोजिट बनाना होता है। ठीक है, और लेकिन 7 में नहीं बनेगा क्योंकि वो क्या है, ऑड नंबर है। 5 में भी नहीं बनेगा ऑपोजिट, वो ऑड नंबर है। लेकिन 5 में देखा जाए तो 5 में आप क्या कर सकते हो, जैसे 5 पर्सन को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक मैंने यहाँ बना दिया, 2 3 4 5, इस तरीके से ये डायगनली ऑपोजिट हो गई और ये एक नहीं रहेगा। लेकिन 7 में थोड़ा रिस्की रहता है, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन कभी डायगनल अगर स्टेटमेंट में कभी आएगा कि ए इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू बी, तो वो किस वाले उसमें आएगा, वो आइदर 8 पर्सन में आएगा या फिर 6 पर्सन में आएगा, वो 5 और 7 में नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 पर्सन का ये डायग्राम ये है। तो सबके सब सेंटर को देख रहे हैं, तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ। अब मैं यहाँ बीच में क्या करूँगा, एरो नहीं करूँगा सेंटर को, मुझे याद ऐसे ही याद रखना है कि ये सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, देखो आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, विवेक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अनिल। ठीक है, विवेक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अनिल। ठीक है, ये बोला हुआ है, तो अनिल को मैंने यहाँ बना दिया और विवेक इज सेकेंड। देखो सब के सब सेंटर को फेस रहे हैं, तो मुझे पता है राइट इस साइड रहेगा, लेफ्ट इस साइड रहेगा। ठीक है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कर देता हूँ, अनिल यहाँ पर आ गया और विवेक इस वाली पोजीशन पे आ गया। आगे क्या बोला है मुझे, संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि संजय और राम यहाँ पे नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकूँगा, उसे मैं बाद में ड्रॉ कर लूँगा। और कोई देखते हैं अगर इनसे कोई हमें रिलेशन फाइंड आउट हो इन वाले नाम से। देखो आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है, राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक और कमल। देखो राम यहाँ पे भी नहीं आएगा, विवेक के यहाँ और कमल के साथ भी नहीं आएगा, तो अभी इसे मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, स्किप कर देता हूँ। रामू इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ऐसे भी छोड़ देता हूँ अभी। तो देखो अब बाकी और कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है इसमें, सिर्फ ये वाली डेफिनेशंस दी हैं, तो आपको इन्हें खुद से ही क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ याद है, राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक, इसका मतलब ये है कि राम यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। एक ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू। देखो अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू ये बोला हुआ है, तो रामू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, ये हो गया। अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू, ये भी हो गया। संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। राम विवेक के यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, थर्ड राइट पे राम के संजय बैठा हुआ है। अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे आ नहीं सकता। देखो राम सिर्फ इन दोनों प्लेसेस में से किसी एक पोजीशन पे आएगा, राम विवेक के साथ नहीं आएगा क्योंकि मना किया हुआ कि उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। ठीक है, थर्ड राइट पे, मतलब राम की पोजीशन मुझे यहीं बनानी पड़ेगी, तभी संजय क्या आएगा, उसके थर्ड राइट पे आएगा। ठीक है, तो राम यहाँ पे आ गया और 1 2 3 यहाँ पे संजय आ गया। देखो मैं डबल डबल इसलिए बना रहा हूँ डायग्राम क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वो ऊपर गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा ये टाइम लेगा, लेकिन आपका आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आंसर आपका क्या देगा, एक्यूरेट देगा। यहाँ तक हो गया। आए क्या बोल रहे हैं, देखो राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक, ठीक है, और कमल। ठीक है, कमल का भी नहीं है, इसका मतलब कमल यहाँ नहीं आ सकता, तो कमल की पोजीशन जो आएगी वो क्या आएगी, इस वाली पॉइंट पे। देखो राम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक और कमल, तो कमल कहाँ आ सकता है, फिर यहाँ पर नहीं आएगा, राम के साथ तो नहीं आएगा, तो कमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, ये जो लास्ट वाला पॉइंट बोला हुआ है, रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, रामू, देखो रामू यहाँ पे, तो राहुल को आप इस पॉइंट पे नहीं रख सकते, राहुल को आपको यहीं रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मना किया है कि राहुल इज़ नॉट द, रामू इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, तो राहुल यहाँ पर आ गया, तो एक बंदा कौन बच रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन थे, आकाश रहता है ना,
आकाश जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, AKASH, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। ये दोनों डायग्राम सही थे, मतलब अभी तक कोई गलत नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप मान लो डबल डबल डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, डबल डायग्राम बना रहे हो, आप दोनों को मतलब यहाँ पे भी लिख रहे हो, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉसिबिलिटी का केस ही नहीं बनेगा और आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा डबल डबल डायग्राम बनाने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा। अगर आपने वो एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाई होगी तो आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी, रब करनी पड़ेगी, फिर और थोड़ा आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए डबल डबल डायग्राम बना लो, चाहे आपके 1-2 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाए, लेकिन आंसर आपका एक्यूरेट निकलेगा, ठीक है, उसमें आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आंसर दिए है इनको, सॉरी क्वेश्चन वो क्या बोला है, हु इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल एंड राम। अनिल और राम का इमीडिएट नेबर बताना है मुझे, ठीक है। तो ये अनिल हो गया और ये राम हो गया, ठीक है। इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन आ रहा है, राहुल आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, राहुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप क्या करना, खुद से सॉल्व करना। जस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना था अभी, ठीक है, ताकि क्या हो, एक वीडियो बन जाए और आप भी थोड़ा पढ़ लो। कल जब मैं सुबह वाली वीडियो में आऊँगा तो कुछ और 8 पर्सन्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको खुद से सॉल्व करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।